शुद्ध के लिए युद्ध, तो शुद्ध तो रहेगा और नकली नकली निकल। उनको मुख्यमंत्री कुर्सी की चाहत थी इसलिए गए बिक गए। वो बिना पद के और बिना सत्ता सुख के रह ही नहीं सकता। तो सम्मान के लिए हर आदमी को क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इतना दिन पार्टी में रखा, हम झेल रहे थे, हमने हटा दिया फिर। ये हमारे दिग्विजय सिंह जी का गृह क्षेत्र है, राजगढ़ जिला है। हम राहुल जी के साथ और हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी के साथ पलक पावड़े और फूल पत्तियां बिछा के उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। दिग्विजय सिंह जी का जिला है। जी हाँ, ये लोकसभा क्षेत्र जी अच्छा, जी हाँ, वहाँ पे लिखा भी आपने। जी हाँ, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, आदरणीय दिग्विजय सिंह राजा साहब का क्षेत्र है। और इसी वजह से यहाँ पे सांप्रदायिक सद्भाव भी बना रहता है आदरणीय राजा साहब की वजह से। और इसीलिए हम जो भारत जोड़ो यात्रा में हम सब सम्मिलित हुए हैं कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। तो और बढ़िया इंतजाम करना चाहिए जब इतने बड़े नेता का क्षेत्र है तो। बिल्कुल स्वागत है, हम सब लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं। इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है। और राहुल जी की तपस्या को हम दिल से सलाम करते हैं। आपने तो सीने पे लगा रखा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। क्या फायदा क्या होगा यहाँ की जनता को राहुल गांधी जी की यात्रा से? राहुल गांधी जी की यात्रा से ये है कि आज जो जमाने में पूरे वातावरण में डर का और दहशत का माहौल है, बेरोजगारी है, गरीब लोग परेशान हैं, युवा बेरोजगार है, राहुल जी के आगे आने से उन सबको ऊर्जा मिल रही है और वो अपने संवैधानिक अधिकार का सदुपयोग करेंगे। आपके बड़े नेता का क्षेत्र है तो और भी बड़ा इंतजाम होगा यहाँ पे कहीं पे? पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ से राहुल जी की यात्रा ने प्रवेश किया है तो राजस्थान की बॉर्डर तक ऐसा कहीं का क्षेत्र नहीं बचा जिसमें किसान, युवा, महिला, बच्चे लोग कहीं का क्षेत्र खाली बचा हो। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से राजस्थान का? बस कल शाम को राजस्थान कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर के लगभग। अच्छा, 20 किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान में हम लोग सियाफ करेंगे और राजस्थान सरकार हमारे उन लोगों को अगवानी करेगी। अच्छा, यहाँ से 22 किलोमीटर के बीच में कोई इससे भी बड़ा इंतजाम आप लोगों ने किया है? अच्छा इंतजाम हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, इससे भी ज्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। अच्छा, भीड़ देखने को मिलेगी। किसान मिलेगा, युवा मिलेगा, बेरोजगार मिलेगा। आपने इंदौर में देखा अच्छे अच्छे इंजीनियर के नाम से चाय और पकौड़े तल रहे हैं। इस मोदी सरकार में इतना भ्रष्टाचार चरम पे, किसान खाद की लाइनों में लग रहा है कि एक बोरी के लिए सुबह से शाम तक चक्कर लगाता रहता। किसानों की हालत तो कांग्रेस के टाइम में भी खराबी थी। नहीं खराब थी, लहसन प्याज किसान पर नदियों में फेंक रहे हैं। किसान का लहसन और प्याज इस टाइम पे नदी नालों में फेंक रहे हैं। साल से साल रखे हो गया किसान का प्याज लहसन का क्या भाव है? सोयाबीन के भाव कहाँ गए? पेट्रोल डीजल 7 साल में कहाँ बढ़ गया है? सबसे बड़ी समस्या अगर 2 समस्या गिनवाएंगे तो कौन सी गिनवाएंगे? अभी महंगाई की चल रही है, महंगाई बहुत जोर चरम पर है हिंदुस्तान में। दूसरी बेरोजगार डर का माहौल, आप क्या बोल रहे हैं? नफरत और डर का माहौल है। आपके हिसाब से क्या है? नफरत और डर का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ पे नफरत बहुत फैलाई है और धर्म की राजनीति करी है। कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, इसलिए यहाँ पे क्या है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो जो हमारा स्लोगन है। आपके हिसाब से 2 सबसे बड़ा मुद्दा बताइए। देश में आज हर नागरिक, महिला, युवा असुरक्षित महसूस कर रहा है और किसान और बेरोजगार की जो आज इन 10 साल में जो हालत हुई है, इतने पिछले 50 साल में नहीं हुई। आप क्या बता रहे हैं? अरे गैस टंकी काय में दी थी उन्होंने, अबे कतरी महंगी कर दी सब। पेट्रोल की शिवराज सिंह पैदल चला और आज उन्होंने दुना भाव कर दिया। जब जो समस्या बताइए, जो सबसे बड़ी समस्या आज की। समय महंगाई कितनी है? बेरोजगारी है, अरे हमारे से 1 किलो का बेरोजगारी सबसे बड़ा है। महंगाई तो खूब महंगाई इतनी है, क्या बताएं आपको। 5 किलो खाद कम दे रहे किसानों को, और क्या है। 5 किलो खाद कम दे रहे हैं। हाँ, एक बोरी में प्याज 50 पैसे किलो मंडी में। हाँ, लहसुन 50 पैसे किलो प्याज। 50 किलो पैसे प्याज 50 तो भी बड़ा महंगा चल रहा है। नहीं 50 रुपए कट्टी बेच का है अभी हम मंडी में। हाँ, वो लहसुन रुपया किलो। लहसुन तो वैसे फेंक क्या रहे मंडी में। इसीलिए तो यूपी में किसानों ने लहसुन फेंक दिया था नाले में। यहाँ भी लहसुन फेंक रहे हैं, यहाँ भी फेंक रहे लहसुन। क्या बोल रहे? एमपी में भी बहुत फेंका है। ताजी सब्जियां, लहसुन, प्याज, जब बीज खरीदने किसान जाता है तो भाव आसमान छूने लगता है। और जब उसकी फसल आती है तो उसका कोड़ियों के मोल खरीदते हैं। 10,000 रुपए क्विंटल के लिए 4,045 में बिक रहा है। 4,045 जी, और भाई बीज खरीदने जाओ तो 11,000। 10,011 अभी गेहूं जो है क्या नाम से ग्रेटिंग 4,000 रुपए क्विंटल का लिया है, उसको भी 2,000 रुपए क्विंटल बेचने के लिए नंबर लगते हैं। यहाँ भी है। बिल्कुल हालत है। और सबसे ज्यादा इस मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा इतना करवा दिया है कि कोई सा भी काम बिना पैसे लिए दिया होता ही नहीं। किसानों की लाइट रात की 2 बजे आती है, सब दुनिया सो जाती है। और जब रात में पानी फेरता है किसान 2 बजे रात को। किसान में मतलब जीव नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है? जिस ढंग से ऑफिशियल लोगों को 10 से 5 की अगर उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है तो वैसे ही किसान को भी दिन में लाइट दिया जाना रात में तो सांपों का भी डर होता होगा, जंगली जानवरों का भी डर होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। फेर रहे पानी, फिर भी फेरता है पानी। पानी फेरता है, लाइट की बहुत समस्या है। रात में लाइट देते हैं 2 बजे।
वो पानी फेरते हैं फिर। यूथ कांग्रेस सवाल कर रहा है। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं? आप क्वेश्चन क्या किसान है क्या आप? हाँ बिल्कुल किसान यूथ पूछ रहा हूँ कांग्रेस से सर। ये दोनों। और आज रात में जो जाते हैं आप लोग खेत को पटाने के लिए, पानी डालने के लिए, समस्या भी आती है? सर आपको क्या बताएं कि सर सांप बिच्छू, हाँ। जब आदमी किसान रात में पानी 2 बजे लाइट आती है और फेरने जाता है तो उसका इतना डर रहता है कि पूछो मत आप। अभी जबकि पूरे हिंदुस्तान सोया होता है और किसान रात को जागता है रात को 2 बजे। ये कौन सी लाइट प्रशासन, मतलब जो प्रशासन सुविधा दे रहा है किसानों को, क्या सुविधा दे रहा अच्छा, कितने घंटे लाइट मिलती है मध्य प्रदेश में लोगों को? है? सर पूरे 10 घंटे 10 घंटे का शेड्यूल 6 है। घंटे भी नहीं मिल पाती है। 10 घंटे का सरकार का कहना है कि हम 10 घंटे दे रहे हैं, बस 6 घंटे भी नहीं दे पाती है। उसमें बार बार ट्रिप मारती है लाइट। अच्छा, जी हाँ, 6 घंटे भी नहीं मिल पा रही 6 है। घंटे भी सतत 6 घंटे भी नहीं मिल पाती। इसलिए बिहार को बोलते बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार में 22-23 घंटे लाइट। भारत भी अब आप आज 10 दिन से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के साथ घूम रहे हो, तो आपने तो खुद देख रखा है क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। देख लो एक दिन आप गांव में आकर देखिए, किसान बेहाल है मोदी जी का राज में। ये सिर्फ हिंदुत्व वाला कोई बात नहीं है, झूठ बोलो झट बोलो। भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और किसान की पार्टी, जिस पार्टी ने देश आजाद कराया है, वही कांग्रेस पार्टी हम लाएंगे और परिवर्तन जरूर लाएंगे। राहुल गांधी फिर आएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हालात किसानों की तो कांग्रेस के टाइम में भी खराबी थी नहीं, तो तभी भी नहीं। हमारी 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 एक बोरी के लिए 5 दिन तक जाना पड़ता है यूरिया की। हर बार चक्कर काटने पड़ते हैं। सोसाइटी में कोई यूरिया नहीं देते अगर हमारा उसमें खाता नहीं हो तो। क्या चीज की खेती करते हैं आप लोग? हम ये गेहूं चने की करते हैं, प्याज की भी करते हैं, सोयाबीन की, लहसुन की। सरसों को मालूम था कि भाई यूरिया ज्यादा पहले लाके देना चाहिए नहीं, और व्यापारी के घर तो पहले यूरिया आ जाए। जो सोसाइटी में यूरिया ही नहीं मिले, व्यापारी की पहले। सबसे बड़ी पद यात्रा जो लाभ मिल रहा है, हाँ। वो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकार का जो हक होता है वो उसके लिए जाग रहा है, हाँ। और सरकार से लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। सबसे बड़ी राजा साहब की जो क्षेत्र है ये, और जो राहुल जी का जो पदयात्रा है उसमें हम सब है ना राजा साहब के साथ है, और राजा साहब के कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से डट के मुकाबला करेंगे और हम अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। कांग्रेस आप तो 7 पहले से थे, सरकार तो गिर गई। हम तो 7 का पहले से 15 महीने की सरकार आई थी। आपने 15 महीने की मध्य प्रदेश के हाल देखे थे। किसानों की लाइट माफ हो गई थी, कर्जा माफ हुआ था, मेरा खुद का कर्जा माफ हुआ था। कमलनाथ की ऐसे भ्रष्ट विधायकों ने इस मध्य प्रदेश में ऐसे कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी जो आज सब आम नागरिक परेशान है। पब्लिक ने तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को चुना था, लेकिन बीच में शिवराज महामाने के नाम से भ्रष्ट विधायक को खरीद के सरकार गिरा के फिर क्या बोल रहे हैं? ये सरकार तो जनता तो किसानों की सरकार बनाती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन हम इन 7-8 वर्षों में अगर देखें तो गोवा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल, इन सब में उनने कांग्रेस और गठबंधन की सरकार को पैसे के मार्फत सरकार को बदली है। और जो अगर कोई बोलता है तो ईडी, सीबीआई और सीआईडी के इनके छापे डलवा के आदमी, बड़े उद्योगपति, बड़े अधिकारियों को और बड़े नेताओं को दबाया जाता है। तो आपके नेता ही तो बिक जाते हैं। मध्य प्रदेश ये में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मध्य प्रदेश में आम जनता ने अपने मौलिक अधिकारों का, मताधिकार का प्रयोग करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे। 15 महीने में उन्होंने किसानों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज माफी ईमानदारी से किया है, घोषणा पत्र में उन्होंने माफ किया है। जी हाँ, है ना। उसके बाद 15 महीने में उनकी सरकार को अपने भाजपा के लोगों ने सरकार के विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा दी, और आज वही उस बात को लेके बिल्कुल आंखें मूंदे बैठे। किसानों के हित की कोई सुरक्षा, कोई किसी को कोई चिंता नहीं है। ये सरकार सरकार पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, ये- फिर वो छोड़ के चले गए। सम्मान नहीं मिला क्या आपकी पार्टी में? वो आपने सम्मान ऐसा था। कहावत आपने सुनी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो खून का असर तो आता है। पूर्व से गद्दार लोग थे तो गद्दारी उन्होंने दिखा दी। और ये जो सरकार थी, ऐसी सरकार है जैसे माया तरुवर त्रिविध कार शाखा दुख संताप, और शीतलता सुपने नहीं और फल फीका तंताप। तो ऐसा वृक्ष लगाया सबने। सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी आएगी कि सबको छांव में बिठाएगी, लेकिन इन्होंने ऐसा पौधा लगाया कि सब गर्मी में सब नंगे हो गए। किसान नंगा हो गया, पढ़ा लिखा युवा नंगा हो गया, बेचारा उसको रोजगार नहीं है। वो पकोड़ा तलने के लिए भी जगह नहीं है उनको। तो जो पकोड़ा कह रहे कि आप पकोड़ा एक रोजगार है, और आप उनकी सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ और विधायक होते तो वो बिकाऊ जो थे असल तो सब रुक गए, और जो नकल थे उनके साथ चले गए। आज भारत का इतिहास कुछ और होता तो झांसी की रानी के वो साथ दे देते, तो अपना जो है देश गुलाम नहीं होता। तो सिंधिया जी तो शुरू से उनके खून में ऐसी चीजें थी, गद्दारी थी, तो उन्होंने उनके खून का असर दिखाया है। उसमें कोई तो जब बड़ी आपके बात पार्टी में थे तब तो ईमानदार थे, नहीं, जब तो छोड़ के चले गए तो आप वो गद्दार हो नहीं। हम चाह रहे थे ना कि उनका धुले, उनका पाप धुले, पर वो धो नहीं पाए। वो उन्होंने भी बहुत दिक्कत दी। उन्होंने बहुत दिक्कत दी। हाँ, बोलिए, जवाब है तो। हमारे कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक
प्रोग्राम चलाया था। हटाया नहीं, छोड़ के गए, जेला उसको जाता है जो जिसको हटाया जाता है। उनकी मंशा और उनकी इच्छा साफ नियत नहीं थी। जब तक हम लोगों से झेलने की बनी हमने झेला, जब वो बिक के चले गए हमने दरवाजा बंद कर दिया। वो तो महारानी लक्ष्मीबाई ने भी बोला था कि हमारा साथ दें, देश जो है गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ेगा, लेकिन वो उन्होंने साथ नहीं दिया। उनको सत्ता सुख ही प्रबल है उस जमाने से, आज की बात नहीं है। उनके पूर्वजों के जमाने में उनको सत्ता सुखी चाहिए, अपना राज बचाया उन्होंने और वो अंग्रेजों से मिल गए थे। नहीं तो आज अपने देश की हालत कुछ और होती। अगर रानी लक्ष्मीबाई का वो साथ उस जमाने में देते तो आज देश की हालत कुछ और होती है।